पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जब देख लिए तो अब हम लोग को प्रोटॉन का डिस्कवरी देखना होगा, प्रोटॉन का डिस्कवरी देखना होगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीज है जो आप लोगों को जानना होगा। ठीक है, कुछ चीज है जो आप लोगों को जानना होगा। क्या चीज है? अगर आप इसको नहीं जानिएगा तो प्रोटॉन के डिस्कवरी में आपको थोड़ी सी परेशानी होगा। ठीक है, सबसे पहली बात हम बेसिक से लेके चलते हैं। किसी भी एलिमेंट को हम लोग x से डिनोट करते हैं। याद रखना, जितना भी 120 एलिमेंट है वो सारा जितना भी एलिमेंट है सबको x कैपिटल X से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दो नंबर होता है, एक नंबर होता है आपका z और एक नंबर होता है a। एक नंबर क्या होता है a, कहीं भी लिखा हो सकता है, a इधर z इधर, कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, अब समझो बात को, जो a है वो है आपका मास नंबर, वो क्या है आपका मास नंबर, और z जो है वो क्या है आपका एटॉमिक नंबर। अब समझो बात को, एलिमेंट किससे बना है? एलिमेंट किससे बना है? एटम से बना है। एटम में क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और तो कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। तो जब और कुछ नहीं है, जब कुछ और नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी, मतलब एटम का जो है या एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ और पे डिपेंड करता होगा। क्या समझे बात को? तो ये जो दो चीज दिख रहा है, जो नया चीज दिख रहा है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर, ये किस पे डिपेंड करता होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता होगा। तो बोलता क्या है कि जो मास नंबर है, जो मास नंबर है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा। मास नंबर को हम लोग a से इंडिकेट करते हैं, प्रोटॉन को p से, न्यूट्रॉन को n से। कोई दिक्कत ऐसे में? ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया भाई। देखिए सारा कुछ A to Z करंट फ्लो कर रहा है, क्या उसमें है? इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कर रहा है, क्या है उसमें? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो नहीं करेगा तो करंट नहीं होगा। करंट मतलब सारा खेल, दुनिया में सारा खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। 80% काम इलेक्ट्रॉन से होता है। आप पढ़े थे क्लास 10 में, इलेक्ट्रॉन जंप करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जंप करता है। देखो आपको पता है, थोड़ा सा एक बात बता देना, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों ही खतरनाक है। इसमें थोड़ा सा पानी, इसको दिखाइए, दूर से पानी दिखाइए, आग लग जाएगा। ये पानी को देख के इसको आग लग जाता है। किसी को अपने पड़ोसी को देख के आग लगता है, इसको पानी से देखें। बहुत लोग ऐसा होता है ना, पड़ोसी को देखता है इसको जो है ना किसी दिन, सही बात है, जब 100 और कुछ लोग। और ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो है ना, ये भी बहुत खतरनाक है। क्लोरीन गैस जो है ना हाईली पॉइजनस, सूंघ लीजिएगा तो फिर दोबारा सूंघने लायक नहीं बचिएगा। ठीक है, नाम प्यारे हो जाइएगा। तो ये दोनों जो है खतरनाक है। लेकिन अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास चला जाता है तो क्या बनता है? ये NaCl। क्या बनता है? NaCl। अब क्या करता है बता? NaCl हम लोग खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, आराम से मजा लेके खाते हैं। क्या पता हम लोग को, मतलब जिसको नहीं पता है उसको हम बता दें कि भाई तू जो खाता है ना वो कहीं पेट में अलग हो गया तो ठीक है, ऐसा होगा नहीं, कभी कभी अलग नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि बन गया मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है क्या? ये जो आपका सोडियम है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया Na+ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन के वजह से, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने के वजह से क्या हो रहा है, जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स का, जो प्रॉपर्टीज वो टोटली चेंज हो जा रहा है। ऐसा में ठीक है, तो सारा मतलब मैक्सिमम। और अगर हम प्रोटॉन में चेंजिंग करते हैं तो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, अगर हम कोशिश करके प्रोटॉन में चेंज करवा दिए तो जितना भी रेडियो एक्टिव एटम बम जो बनता है ना, वो रेडियो एक्टिव पे ही बनता है, उसी बेसिस पे बनता है। एक बार जब गिराएं तो फूटेगा तो उसमें से 4 गो निकलेगा, वो 4 गो फूटेगा तो उसमें से 8 गो निकलेगा, वो 8 गो निकलेगा तो उसमें से फिर 16 गो निकलेगा। ऐसे करके क्या होता है, पूरा देश बर्बाद हो जाता है ना। एटम बम गिरा देंगे, चाइना रोज बोलता है एटम बम गिरा देंगे, नहीं चाइना नहीं बोलता, कौन बोलता है वो? बोलो हाँ, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ना जी, हाँ नॉर्थ कोरिया। भयानक बोलता है कि एटम बम गिरा देंगे, हमसे बात मत करो, हमसे बात भी करेगा एटम बम गिरा देंगे। वहाँ का जो नियम कानून अलग है। तो 3 तरह का हेयर स्टाइल दिया, उसी तरह से रख सकते हैं। दूसरा हेयर स्टाइल रखे तो गोली मार देगा। ऐसा ही सब
तानाशाह लोग। तो यहाँ पे जो है सारा मैक्सिमम खेल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही है। तो यहाँ पे आप जो एटम जो है, एटॉमिक नंबर जो है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, जो पहला चैप्टर है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, ये दोनों के बारे में। तो एटॉमिक नंबर जेड जो है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन होगा, जितना प्रोटॉन एटम में होगा, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और प्रोटॉन जो होता है वो आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट होता है। बोलिएगा कैसे से, तो सुन लीजिए, समझ लीजिए बात को कैसे। हम आपसे बोलेंगे कि प्रोटॉन जो है या एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर 8 है, कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। कौन सा एलिमेंट है, बोलेंगे एटॉमिक नंबर 1 है, तो कौन सा है, हाइड्रोजन है। बोलेंगे एटॉमिक नंबर 5 है, तो बोलेंगे तुरंत सर वो नाइट्रोजन है। हम बोलेंगे बाबू रे एटॉमिक नंबर 11 है, तो बोलेंगे सर सोडियम है। बोलेंगे 17 है, तो क्लोरीन है। ऐसा तो नहीं ना कि 17.5 है तो क्लोरीन और आर्गन का बीच वाला कोई एलिमेंट है, ऐसा तो नहीं ना है। जो पिन जो नंबर होता है, हेनु का पिन नंबर कितना है, 843 का है, हाँ 84, हम लोग का रांची का 843002 है ना। ये हम लोग का है पिन नंबर, इस पिन पे हम लोग का एड्रेस पे पहुंच जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 5 कर देते हैं, पहुंचेगा, चेंज हो गया आइडेंटिटी। मतलब पिन नंबर क्या करता है, रांची का आइडेंटिटी को बता रहा है। उसी तरह ये जो है एटम, मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एलिमेंट का आइडेंटिटी को बता रहा है, वो चेंज होगा तो एलिमेंट भी चेंज होगा। कोई दिक्कत समझ में आया बात को? बहुत ज्यादा बोलने से, बहुत दिन से, बहुत धीरे धीरे, मतलब समझो कि मान लो रेस्ट में थे। बोलो न्यूट्रॉन का कोई वैल्यू नहीं है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल, न्यूट्रॉन का भी वैल्यू है, न्यूट्रॉन का भी वैल्यू है। प्रोटॉन तो आइडेंटिटी को बता रहा है, इलेक्ट्रॉन का काम देख लिया। अब न्यूट्रॉन का क्या काम है उसको भी हम लोग देखते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन का काम नहीं है, वो एटम के बीच में होता है, सब एटॉमिक, वो न्यूट्रल पार्टिकल है। वो क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल है तो कोई काम का नहीं है, न्यूट्रल है तो कोई काम का नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ काम जो है उसमें होता है। अब देखो ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट को हम लोग इससे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मान के चलो हम बात करें यहाँ पे कि कोई एलिमेंट है, मेरे पास है ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे दिया हुआ है 16, यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ पे दिया हुआ है 8। बोलेंगे कि बाबू ने बताओ कि एटॉमिक मास कितना है, बोलेगा सर 16। ये हो सकता है कि आगे पीछे कहीं पे भी लिख दे, तो जो ज्यादा होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका मास नंबर होगा, जो कम होगा वो क्या होगा, हमेशा एटॉमिक नंबर होगा। हेलो ठीक है। अब हम बोलेंगे जेड कितना है, तो बोलिएगा 8, बोलिएगा 8। बोलेगा प्रोटॉन कितना है बताओ, बोलेगा प्रोटॉन कितना है बताओ, तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन होगा आपका सॉरी प्रोटॉन तो हाँ प्रोटॉन कितना होगा, अरे यहाँ पे 8 होगा ना, जेड प्रोटॉन कितना होगा 8 होगा, जितना जेड होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और बोलता है कि जितना प्रोटॉन होगा, जितना प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कब, न्यूट्रल एटम के लिए, न्यूट्रल एटम के लिए, सब के लिए नहीं होगा ऐसा, सबके लिए ऐसा नहीं होगा, न्यूट्रल एटम के लिए ही ऐसा होगा। कोई दिक्कत, बात है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये एटम न्यूट्रल है कि नहीं, ये बताओ, कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रल है कि नहीं, कोई एटम न्यूट्रल है कैसे पता चलेगा, देख के पता चलेगा। क्या देखेंगे उसमें बताओ, उसमें क्या करेंगे, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ है तो मतलब न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, 8 होगा। बोलेंगे बाबू रे न्यूट्रॉन बताओ तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर ए में से पी को माइनस कर दीजिए, ये कितना है 16 है, 8 को माइनस कर देंगे तो 8 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 8 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 8 होगा। कोई दिक्कत है समझ में? चलिए इसको छाप लीजिए तो पहले, चलिए अभी आप लोग देखें इसको, ठीक है। तो एक हम देते हैं, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है कि कितना होगा।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है आपको, ठीक है। एल्युमिनियम है यहाँ पे 27 है और यहाँ पे कितना है 13, 27 है और 13 है, बताना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मास नंबर एटॉमिक नंबर सब आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कितना है, ए कितना है इसमें 27, पी कितना है तुम्हारा 13, जेड कितना है तुम्हारा 13, इलेक्ट्रॉन कितना है तुम्हारा 13, न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पे 14। कोई दिक्कत? ठीक है, 27 13 13 13 और 13 में से 27 में से 13 माइनस करेंगे तो 14। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है, एल्युमिनियम पे क्या है आपका +3 चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है समझना बात को, क्या है तुम्हारा ये एटम है, ये एल्युमिनियम का एटम है, एल्युमिनियम का क्या है एटम है। तो एल्युमिनियम का एटम है, प्रोटॉन कहाँ पे होता है सेंटर में होता है, प्रोटॉन कहाँ पे होता है, तो कितना प्रोटॉन होगा यहाँ पे 13 प्रोटॉन होगा, इसमें कितना होगा 13 प्रोटॉन होगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, अगर ये न्यूट्रल होता, अगर ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होता 13 होता, अब न्यूट्रॉन कितना होगा यहाँ पे 14, न्यूट्रॉन कितना होगा मतलब 14 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे होगा और यहाँ पे 13 प्रोटॉन होगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या है 3 प्लस का मतलब क्या हुआ, 3 प्लस का मतलब क्या हुआ कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया गया है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या गया है हटा दिया गया है। तो देखो समझो बात को, अगर ये 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा बैलेंस करेगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब जब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा दिया गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा 10। तो अब यहाँ पे 10 प्रोटॉन, यहाँ पे 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेगा तो 3 को एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा, 3 को क्या होगा एक्स्ट्रा पॉजिटिव होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव लिखते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव लिखते हैं। उसी तरह से अगर माइनस होता, अगर क्या होता माइनस होता तो इसका मतलब ये है, अब समझो, अब यहाँ पे समझो, इसमें तो बाकी सब सेम होगा, बाकी सब क्या होगा किसी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, आएगा चेंजिंग किसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा आपका 13 - 3 इक्वल टू 10। इसमें कितना होगा बताइए, इसमें कितना होगा आपका यहाँ पे आपका 35 और यहाँ पे ये 17, तो ए कितना है तुम्हारा 35, पी कितना होगा 17, जेड कितना होगा 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कितना होगा एक एक्स्ट्रा है ना, एक नेगेटिव का मतलब इसमें और एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो 18, तो 18। ठीक है, अब फिर उसके बाद न्यूट्रॉन कितना होगा 18, अच्छा तो ठीक 18 आगे समझ। तो कुछ इस तरह से पहले हम लोग को ये जानना होगा, तो पहले इसको लिख लो, छाप लो इसको। तो देखिए यहाँ पे समझिए बात, अब आपको समझ में आएगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो लिखिएगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, टॉपिक दीजिएगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, समझना बात को। ठीक है, हम डिस्चार्ज ट्यूब बनाते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब नहीं बनाते हैं, आपको पिछले क्लास में जैसे बताए थे सेम, चलो बना ही देते हैं। बोले ना सर आप जो है डंडी मार रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें ना पढ़ाई में होता क्या है ना, थोड़ा काम अपने भी करना पड़ता है, इससे दिमाग बढ़ता है, हम ही सब करते हैं तब डंडी मारना पड़ता है, लेकिन फिर भी तुम लोग बोलेगा ना पूरा पैसा दिया है पूरा बताइए, ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम इस तरह से कर दिए, यहाँ पे ये बैटरी लगा दी, ठीक है, चलिए एक आपका एक तरफ पॉजिटिव होगा, दूसरी तरफ क्या होगा नेगेटिव होगा, तो इधर पॉजिटिव और इधर आपका नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। जो पॉजिटिव है वो क्या है आपका कैथोड है, जो पॉजिटिव है वो क्या है आपका कैथोड है, और जो नेगेटिव है वो क्या है एनोड है, वो क्या है आपका एनोड। कोई दिक्कत? अब समझो बात में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उस समय जब ना पूरा होड़ चल रहा था, उसमें क्या कर रहा था पूरा डिस्कवरी का ना, सब कुछ चाह रहा था ना कुछ न कुछ डिस्कवरी करे, इंडियन साइंटिस्ट भी लगा हुआ था, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट को कुछ
हाथ नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ उसमें वर्चस्व था यूएस का, अमेरिका का जो है ना उस सब का जो है ना मतलब उन लोग का ज़्यादा वोट वाला था, तो सब इंडियन लोग का कोई काम सुनता नहीं था। तो देखिए सुनिए बात को, यहाँ पे हुआ क्या, अब यहाँ वैक्यूम पंप तो यहाँ पे भी लगाया, वैक्यूम पंप यहाँ पे भी लगाया, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था पहले वाला में और इसमें वाला में, क्या था, थोड़ा सा डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था कि इसमें थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा था, मतलब कुछ गैस इसमें डाल दिया, कुछ गैस इसमें डाल दिया। जब कुछ गैस डाल दिया तो कुछ मान के चलो कि कोई भी गैस का पार्टिकल होगा इस तरह से, कोई भी गैस का क्या होगा, पार्टिकल्स होगा इस तरह से, होगा ना। अब समझो बात को, अब देखिए कल पिछले क्लास में क्या सीखे थे आप, क्या सीखे थे कि नेगेटिव से, कहाँ से, नेगेटिव से ना पॉजिटिव की तरफ एक रे जा रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या कर रहा था, एक रे जा रहा था, ठीक है, तो वो क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन था, वो क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन था। अब समझो बात को, क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, जैसे ही थोड़ा सा क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाया, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे क्या है, जो भी हम गैस डाले हैं, एटम है, जो भी गैस डाले वो एटम के फॉर्म में है, तो एटम के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। तो क्या देखा कि जैसे ही यहाँ पे जब हम हाई वोल्टेज, यहाँ पे 10,000 वोल्टेज जो है, 10,000 वोल्टेज जब अप्लाई किए, तो इलेक्ट्रॉन तो इनविजिबल की तरह जा ही रहा था, इलेक्ट्रॉन तो इनविजिबल की तरह जा ही रहा था। एक और रे उसको हम लोग बोलते हैं एनोड कैथोड रे, और ये क्या आपका एनोड रे, और इसको हम लोग कैनाल रे भी कहते हैं, कैनाल रे भी कहते हैं। तो क्या देखा कि एक तो इलेक्ट्रॉन इनविजिबल था, कुछ और कलरफुल लाइन, मतलब कलर बन के, मतलब एक और रे क्या है आपका, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एक और रे क्या हो रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। कोई दिक्कत है हमें, समझ में आया? उसमें क्या जा रहा था, नेगेटिव से कहाँ जा रहा था आपका, पॉजिटिव जा रहा था। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, इधर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो अरे भाई यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि देख लो यहाँ से, ये जो वायर था, ये जो वायर था, ये है एटम, ये क्या है, ये एटम से बना हुआ है, ये एटम से बना हुआ है ना। तो अगर ये एटम जो है, चाहे मान लो यहाँ सीधा जा रहा है ना, सॉरी यहाँ सीधा जा रहा है, तो इसी को देख लेते हैं, यही वाला यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल रहा था, ये एटम तो बाहर नहीं निकल रहा था, एटम तो बाहर नहीं निकल रहा था, एटम तो उसी में, अगर एटम बाहर निकलता तो क्या धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से और यहाँ से नहीं निकल रहा है कुछ, यहाँ से और यहाँ से तो कुछ नहीं निकल रहा, ये जो प्लेट जो हम लगाए हैं वहाँ से कुछ नहीं निकल रहा। पहला पॉइंट, ये सब बेसिक चीज़, ये सब आपको समझ में आएगा, सीख जाइएगा तो आपको सब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ से, अगर यहाँ से निकलता है, क्योंकि आपको मालूम है कि पॉजिटिव की तरफ इधर जो आपका नेगेटिव की तरफ अगर कोई पार्टिकल जाएगा, नेगेटिव की तरफ कोई पार्टिकल जाएगा तो वो कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ है, एटम के बीच में, एटम के कहाँ है, बीच में, मतलब पूरा एटम जाएगा, पूरा क्या जाएगा। तो ये दोनों तो नहीं जा रहा था, ये दोनों जगह से तो नहीं जा रहा था। तो जो गैस हम लोग भरे हैं, गैस जो हम लोग भरे हैं, शायद वहाँ से जा रहा हो, शायद कहो वहाँ से जा रहा हो। तो जब चेक किया, अरे भाई हाँ, ये जो गैस है ना, ये जो गैस भरे हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब बाहर निकला, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, ऑर्बिट में घूमता है, या जिस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन, इसको कुछ दीवार निकाल दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इसको निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन जो इसमें क्या कर दिया, निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकल गया। अब बचा क्या, सिर्फ पॉजिटिव। क्या बचा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो क्या बचा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव जो है, ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव की तरफ जाने लगा, इस नेगेटिव की तरफ, इस नेगेटिव की तरफ क्या करने लगा, जाने लगा, ठीक है। तब उसको समझ में आया, साइंटिस्ट को समझ में आया कि भाई कुछ और है, कुछ और है, जो कि काम हो रहा है एटम के अंदर, जो हम गैस भरे थे वहीं से कुछ निकल रहा है, जो कि वो पॉजिटिव है। वो क्या है आपका, पॉजिटिव। अब उसको समझ में आया कि यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव पार्ट्स भी है, यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट्स भी है। तो ये तो समझ में आ गया। अब समझो बात,
थोड़ी देर पहले हम आपको बताएं, जैसे कि मान लो कि कोई हीलियम, यहाँ पे जो लिया था ना वो गैस हीलियम गैस था, हीलियम गैस है, ठीक है। तो हीलियम का मास मोल कितना होता है 4, और इसका कितना होता है 2, ठीक है, 4 होता है 2, तो एक इसका कितना होगा 4 होगा, पी कितना होगा इसका 2 होगा। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन कितना होगा 4 - 2, तो जो एटम है, जो क्या है एटम है, उस एटम के अंदर में क्या होगा 2 को प्रोटॉन होगा, क्या होगा आपका 2 को प्रोटॉन होगा, और 2 को क्या होगा न्यूट्रॉन होगा, 2 को प्रोटॉन होगा और 2 को न्यूट्रॉन होगा। तो वो क्या किया कि इसमें जो है जब भरा तो ये हीलियम एटम को लिया था, तो ये था, ठीक है। अब क्या किया, इसका चेक किया चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास का रेशियो। तो जब चार्ज बाई मास का रेशियो जब चेक किया तो लेट सपोज कुछ आया होगा, मान के चलो कि x आया होगा, ठीक है, x आया होगा, है ना। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे क्या है कि फिर क्या किया, मतलब कि चलो ऐसे काम करते हैं ना, अभी हीलियम गैस लेते हैं, अब दूसरा गैस लेते हैं, अब क्या करते हैं दूसरा गैस लेते हैं। तो अब क्या किया, गैस को निकाल दिया, निकाल के फिर ऑक्सीजन को भर दिया, निकाल के क्या किया ऑक्सीजन को भर दिया। तो जब ऑक्सीजन को भरेगा तो ऑक्सीजन का क्या है आपका 16 है, और यहाँ पे कितना है 8 है। तो कोई जो एटम होगा, जो क्या होगा एटम होगा, उसमें 8 प्रोटॉन होगा और कितना होगा 8 न्यूट्रॉन होगा, 8 न्यूट्रॉन होगा। तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, अगर यहाँ पे लिख दें हम मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ए ना 24 अच्छा 24 ग्राम हुआ, 24 ग्राम हुआ, ठीक है। तो ये तो एक प्रोटॉन का मास है। जब हीलियम लिया था तो कितना है 2 प्रोटॉन है, हीलियम लिया तो कितना है 2 प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, ये भी होता है 1.672 × 10⁻24, लगभग ये दोनों बराबर ही होता है, तो दोनों क्या होता है ये बराबर ही होता है। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन, तो 4 का मास का रेशियो पूछ आएगा ना, 4 का मास का रेशियो पूछ आएगा। जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो फिर 4 का मास का रेशियो तो बढ़ जाएगा, कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो देखा कि मतलब इतना तो छोड़ दो, यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे हो क्या रहा है ना, यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक जैसा बिहेवियर नहीं आ रहा है, एक जैसा बिहेवियर नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जा रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है डिफरेंस हो रहा है। तो उसको समझ में आया कि बेटा लग तो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के बाद, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही बाहर निकालते हैं तो एटम में एक पॉजिटिव है, एक क्या है पॉजिटिव है, और उसके साथ में कुछ और भी है। ये फिर उसी समय हो गया था, लेकिन इसका डिस्कवरी नहीं हुआ था उस समय जो है ना, इसके बारे में कोई कुछ बोला नहीं था, उसको समझ में आ गया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो और भी है। तो पता कैसे चले कि भाई प्रोटॉन ही है, प्रोटॉन का मास कैसे निकले, प्रोटॉन का हमें चार्ज तो पता है तो मास की कैसे निकले, या मास पता है तो चार्ज, मतलब ये प्रोटॉन ही है, ये कैसे हमको पता चलेगा कि एटम के अंदर जो है प्रोटॉन। तो बोला अच्छा तो कोई काम करते हैं, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट को लेते हैं, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट को लेते हैं। तो जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन, हो गया था आपका हाइड्रोजन। इसमें एक प्रोटॉन इसका मास नंबर भी 1 और एटॉमिक नंबर भी 1, ए कितना 1, जेड कितना 1, न्यूट्रॉन कितना 0, न्यूट्रॉन क्या है 0। तो जब न्यूट्रॉन नहीं होगा तो अब जो बिहेवियर आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ प्रोटॉन का आएगा, सिर्फ क्या आएगा प्रोटॉन का आएगा। तो यहाँ से वो पता कर लिया कि भाई यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे क्या है प्रोटॉन है, वो क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज है, वो क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज है, उसका मास इतना है। जो जितना भी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन का था सेम प्रॉपर्टीज था इसमें भी, लेकिन कुछ चेंजिंग था, कुछ क्या चेंजिंग था, ये जो है ना किस पे डिपेंड कर रहा था, इन नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था। अगर हम मटेरियल चेंज कर रहे थे इलेक्ट्रॉन का केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, लेकिन इसमें मटेरियल चेंज करेंगे तो क्या होगा फर्क पड़ रहा था। ये था चेंजिंग। दूसरा क्या चेंजिंग था कि इसमें जो है यहाँ पे बन रहा था एक आपका एक्सरे, यहाँ पे क्या बन रहा था एक्सरे, लेकिन यहाँ पे एक्सरे नहीं बन रहा था, यहाँ पे एक्सरे नहीं बन रहा था, ठीक है। एक चीज और पिछले क्लास में जो हम आपको नहीं बता पाए थे, ये जो है आपका ये क्या था आपका एनोड था और ये क्या था आपका कैथोड था। तो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, तो इसको छेद किया था, इसको क्या किया था छेद किया था। तो ये जो छेद किया ना, ये इसको छेद किया तो इसको नाम दिया, इसको क्या किया साइंटिस्ट का क्या नाम दिया, जो छेद जो किया यहाँ पे उसको नाम दिया, उसको बोला गया परफोरेटेड
परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। और इसको परफोरेटेड एनोड, इसको क्या बोला, परफोरेटेड एनोड। आगे समझ में यहाँ पे, यहाँ से भी डिस्कवरी होगी आपका प्रोटॉन का। देखिए 10th तक क्या है ना, 10th तक क्या है ना कि केमिस्ट्री का कुछ कहाँ से कुछ उठा के दे दिया, लेकिन 11th से मतलब पूरे आपके जीवन काल का 11th ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप बेसिक से पढ़िएगा, पूरा बेसिक से, जितना बेसिक्स हो सके यहीं से पढ़िएगा, ठीक है। जितना सिलेबस में है वहाँ पे आके रुकिएगा, फिर उसके आगे। लेकिन फिर भी क्या है, टीचर लोग पूरा बेसिक से ना पढ़ा के जो सिलेबस जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायरेक्ट जो है वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करता है। पूरा क्लियरिटी इसके वजह से नहीं हो पाता है। आप लोग सुने होंगे डाइल्यूशन का नाम, सुने? अच्छा छोड़ो इसका बात अभी, पहले क्या करो, इसको छाप लो। चलिए इसके बारे में पॉइंट्स लिख लीजिए कुछ, ठीक है। तो ये जो है ये काम कौन किए थे, ई गोल्डस्टीन लिख लीजिएगा, डिस्कवरी प्रोटॉन के बगल में लिख लीजिएगा ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, ठीक है। तो लिखना दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, प्रॉपर्टी लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन के बारे में लिखिएगा, या प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे भी बोल सकते हैं स्लैश देके, लेकिन दोनों से में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे हम आपको ब्रैकेट में करा देंगे, ठीक है। दे आर मेड अप, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ देखिएगा, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो इंपॉर्टेंट था, जो वीवीआई पॉइंट था, ठीक है। तो लिखिएगा दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन, दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन, नेचर ऑफ गैस टेकन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एनोड रे आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन, वो प्रोटॉन का बना हुआ नहीं था, क्योंकि साथ में क्या था तुम्हारा, न्यूट्रॉन भी था, साथ में क्या था आपका, न्यूट्रॉन भी था। क्या समझ में आया बात को, ऐसे में? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा एनोड रे आर गैसियस आयन, एनोड रे आर गैसियस आयन, ठीक है। एनोड रे आर गैसियस आयन, आगे लिखिएगा नेक्स्ट चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, एनोड रे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ভালো আছে? तो देखिए जब मास पता है, जब मास पता है और ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ ना, यहाँ से भी ना उसका चार्ज भी जो है निकाल लिया गया, यहाँ से उसका चार्ज भी निकाल लिया गया। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी लिख लीजिएगा, जो कि आपको इंपॉर्टेंट काम है, ये सब तो लिख लीजिएगा ना आप लोग। चार्ज ऑफ प्रोटॉन बताओ कितना होता है, कोई जानता है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 into 10 to power -19 कूलम, -19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है?
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा उसको देखते हैं, लिख लीजिए इसको। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या हुआ है, एक मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट से है तो बहुत कुछ इसमें, लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो हम आपको ज़्यादा इसमें बताएंगे भी नहीं। जितना सिलेबस में रहेगा, ठीक है, उसी को हम डीप में ले जाएंगे, जितना सिलेबस में रहेगा उसी को हम इतना डीप ले जाएंगे। एक्स्ट्रा तो मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम है जो कि आपको पढ़ना है। इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या किया, मोलिकन नाम का जो साइंटिस्ट था, चार्ज बाय मास का जो रेशियो आया था वो कितना था, 1.75 × 10⁻11 आया था ना, वो इलेक्ट्रॉन का केस में। तो इलेक्ट्रॉन का जो है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम, जो कि नेगेटिव, ये क्या आपका नेगेटिव। प्रोटॉन में जस्ट अपोजिट होता है, प्रोटॉन में होता है जस्ट अपोजिट होता है। तो ये पता था उसको, ये वैल्यू को पुट किया और मास निकाल लिया, मास का क्या निकाल लिया। तो कितना है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 कितना है जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.31 × 10⁻31 kg। ये जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को करके वो पता लगा लिया। यही क्या इस एक्सपेरिमेंट का मेन मुद्दा। आगे हमें तो लिखिए मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इसको आप देखिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पता चल गया, और क्या पता चल गया, प्रोटॉन पता चल गया। एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन में, ये हम लोग को पता चल गया। जब इतना बात पता चल गया तो जे थॉमसन, जो कि हम आपको पहले ही बताए थे कि बहुत ही भयंकर, मतलब खतरनाक बोल सकते हैं, बहुत ही खतरनाक जुगाड़ू आदमी था। वो सोचा कि जब इन लोगों को पता चल गया है तो कोई और साइंटिस्ट क्या करेगा कि वो अपना नाम ले लेगा, ठीक है। इससे पहले वो आनंद फनन में क्या किया, एटम का मॉडल को प्रपोज किया। एटम का मॉडल बोला कि भाई देखो, अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से चल गया, तो जो एटम है वो स्फेरिकल है, जो एटम है वो क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है, तरबूजे की तरह है। कैसा है, तरबूजे की तरह है, मतलब वो जो है ना पूरा जो है ना वो पॉजिटिव का बना हुआ है, पूरा जो है वो क्या है आपका, वो जो मास जो फुटबॉल जो है ना, वो जो फुटबॉल है वो पूरा क्या है आपका बना हुआ है, तुम्हारा पॉजिटिव का बना हुआ है, पॉजिटिव का बना हुआ है। जैसे फुटबॉल देखें आप लोग, जो रबड़ का बना हुआ होता है, तो वैसा नहीं, वो पूरा का पूरा वो क्या बोला, एक सॉलिड है, पूरा सब जगह क्या है, पॉजिटिव है, और नेगेटिव कहीं कहीं इम्बेडेड है, नेगेटिव कहीं कहीं इम्बेडेड है। खीर तो खाए होंगे आप लोग खूब मजे से, खीर में आपको सिर्फ चावल दिखता है ना, और थोड़ा मोड़ा क्या दिखता है, किशमिश, छोहाड़ा, गड़ी, सब दिखता है ना थोड़ा मोड़ा। जो थोड़ा मोड़ा जो दिखता है वो नेगेटिव है, और बाकी जो चावल है वो क्या है, पॉजिटिव है। ऐसा बात वो बोला, ऐसा बात वो बोला। क्या ये सही था? तुम लोग जानता है एटम में कितना सारा मॉडल है, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल गलत, थॉमसन गलत, रदरफोर्ड गलत, नील बोर गलत। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स में भी बताया गया है, ठीक है। 2-3 साइंटिस्ट मिलकर डी ब्रोगली और एक और क्या था, डी ब्रोगली और हेसेनबर्ग, हाँ हेसेनबर्ग, ये सब मिलके फिर मतलब ठीक है इसको देखना। और अभी तक एटम का एग्जैक्ट साइज जो है वो अभी तक पता नहीं चला है, अभी तक भी एकदम एग्जैक्ट जो है ना वो पता, लेकिन जो पता चला है ना वो 99% सही है, तो जो पता चला है। तो ये बात को वो बोले, जैसे थॉमसन। तो इस मॉडल के बारे में आप लोग एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, इस पढ़ना है। अब पढ़ के आप लोग को नोट्स बनाना है। 11th का एनसीईआरटी में दिया हुआ, बढ़िया से दिया हुआ है। इसमें हम बस आपको थोड़ा बता देते हैं, वो क्या बोला कि एटम जो है न्यूट्रल है। एटम क्या है, जैसे थॉमसन क्या बोला कि एटम न्यूट्रल है। पहली बात, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर दे रहा है। ये सब बात बोला, लेकिन क्या था, ये गलत था। आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि एटम जो है स्फेरिकल है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ पे है, सेंटर पे है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियस कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। ये बात कौन बोला? ये बात हमारे रदरफोर्ड बोले, ठीक है। ये कैसे बोले, कैसे चेक किए, ये भी आप लोग क्लास 9 में थोड़ा सा पढ़े हैं, लेकिन इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। एक चीज और आपको मजेदार बात बता देते हैं, किसी को बताना मत, ये राज की बात है, ठीक है। ये जो एटम जो है ना, तुम लोग फुटबॉल का ग्राउंड देखा होगा, जितना बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड देखा ना, सबसे बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड तुम लेट कर लो, सपोज 5 किलोमीटर, मतलब यहाँ से सेंटर से स्टार्ट किए 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कहाँ होगा? यहाँ से 5 किलोमीटर शायद होगा तुम्हारा ध्रुवा गोल चक्कर, होगा ना ध्रुवा गोल चक्कर। तो उतना बड़ा रेडियस का एक मैदान है, उतना बड़ा रेडियस का है मैदान है। तो एटम जो है ना इतना बड़ा, एटम जो है इतना बड़ा है, और जो न्यूक्लियस है वो फुटबॉल की तरह है। इतना डिफरेंस है, 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, मतलब ऐसा समझ में, मल्टीपल्स ऑफ 5 इतना, मतलब न्यूक्लियस जो है ना बहुत ही छोटा है। न्यूक्लियस क्या है? एटम तो अपने छोटा है, छोड़ दो, इतना छोटा है कि हम लोग भी नहीं देख सकते हैं। उसमें भी ये जो है आपका 5 टाइम्स छोटा है, ये आपका न्यूक्लियस। ऐसा में तो ये सारा बात रदरफोर्ड बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग का क्लास कब होगा? टीटीएस में भी होगा, और टीटीएस में आप लोग का उस दिन से फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लास आप लोग का 3 बजे से लेके 6 बजे तक, ठीक है। चलिए आज की सेवा को यहाँ पे समाप्त करते हैं।